स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप यूपीएसआई, एलटी, टीजीटी, पीजीटी जैसी जीडीसी, केबीएस, एनबीएस इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। माता पिता किशोरों को स्वयं के रिक्त स्थान है से सीखने में मदद करते हैं। आपको ये बताना है कि इसमें क्या भरा जाएगा। ये कह रहा माध्यम, बी भोगों, सी अनुभवों और डी कह रहा है मर्यादा। तो पहले वाले प्रश्न में आपको बताना है कि इसमें सही विकल्प जो है वो क्या भरा जाएगा। तो इसमें सही विकल्प अनुभव भरा जाएगा। विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। माता पिता किशोरों को स्वयं के अनुभवों से सीखने में मदद करते हैं। दूसरे सवाल पर आते हैं, हथियाना क्रिया का प्रकार चुनिए। आपको बताना है कि क्रिया किस तरह की क्रिया है। ए करे नाम धातु, बी करे सकर्मक, सी करे अकर्मक और डी करे कि समापिका क्रिया। तो आपको ये बताना कि इस क्रिया जो है किस तरह की क्रिया है। तो हथियाना क्रिया जो है एक नाम धातु क्रिया है, इसका रूप नाम धातु का है। तो विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। नाम धातु क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषणों से जो है वो निर्मित की जाती हैं, अर्थात इनका निर्माण क्रियाओं से नहीं होता है। तीसरे सवाल पर आते हैं, करेक्ट निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। आधी रात से सोने की कीमत में भारी उछाल आया। तो आपको ये बताना कि इसमें इसके किस भाग में त्रुटि है। ए करे सोने की कीमत, बी करे में भी भारी, सी करे आधी रात से और डी करे उछाल आया है। तो अगर इस क्वेश्चन को पढ़ा जाए तो कह रहा है कि आधी रात से सोने की कीमत में, सोने के नहीं सोने की कीमत में, तो इसमें अशुद्धि है, अर्थात विकल्प ए उत्तर इसका जो है वो गलत है। तो ये इसका उत्तर सही हो जाएगा। चौथे सवाल पर आते करें 25 रुपया दीजिए में विशेषण पहचानिए। आपको ये बताना कि किस तरह का विशेषण है। एक क्रमवाचक, बी करे निश्चित संख्यावाचक, सी करे समुदायवाचक और डी करे कि आवृत्तिवाचक। तो आपको ये बताना कि 25 रुपये दीजिए इसमें किस तरह का विशेषण है। तो इसमें जो है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। पांचवें प्रश्न पर आते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कह रहे हैं। पांचवा प्रश्न कह रहे हैं कि दिए गए विकल्प में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। अगर विद्यार्थी रिक्त स्थान होंगे तो देश का भविष्य रिक्त स्थान होगा। तो आपको ये बताना है क्या भरा जाएगा। अक्लमंद, तेज, निडर, उत्साही, आदर्शवादी, उज्जवल, अचेत और गरिमाजनक। तो आपको ये बताना कि इसमें से कौन सा जो शब्द है वो दोनों शब्द उन दोनों रिक्त स्थानों पर भरे जाएंगे। तो पांचवें का उत्तर बताना है। तो अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा, अर्थात विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। छठवें प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि जो मैं जानती रे रिक्त स्थान किया दुख होए, नगर फिर रिक्त स्थान पीटती रे प्रीत न करियो कोय। गीत किस पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन करना है। ए कर राग ढोल, बी कर पश्चाताप डफली, सी कर के प्रेम तबला और डी कर के प्रीत और ढुढेरो। तो आपको था ना कि इसमें से कौन सा भरा जाएगा। तो अगर इस गीत को देखा जाए तो कह रहे कि जो मैं जानती रे प्रेम किया दुख होए, नगर ढिढोरो पीटती रे प्रीत न करियो कोई, अर्थात विकल्प डी जो है इसमें भरा जाएगा। प्रीत और ढुढेरो जो है ये दोनों शब्द इसमें भरे जाएंगे। सातवां सवाल कह रहे हैं कि मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्प में से कौन सा है। एक मेजी, बी मेजे, बी कर मेजे और सी डी कह रहा है मिजे। तो आपको ये बताना कि इसका सामान्य बहुवचन जो है वो क्या बनेगा। तो इसका सामान्य बहुवचन मेजे बनेगा। हम लोग सामान्य बातचीत में कहते हैं ना कि कितनी मेजें रखी हैं, अर्थात विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। आठवें सवाल पर क्या कह रहा है। आठवें सवाल में कह रहे निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। आपको ये बताना है कि इसमें जो वाक्य दिया है इसके किस वाले पार्ट में त्रुटि है। एक मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। एक सदैव सच को, बी कर बोलता है, सी कर जा रहा व्यक्ति और डी कर मृत्यु के मुख में। तो आपको ये बताना है कि कौन से भाग में इसमें जो है वो त्रुटि है। तो देखिए मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को नहीं सदैव सच बोलता है। यहाँ को लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अर्थात विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। नए प्रश्न पर आते हैं। कह रहे कि नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की। स्कंदगुप्त नाटक के बारे में आपको बताना है। ए करे मालती जोशी, बी जयशंकर प्रसाद, सी जैनेन्द्र कुमार और डी करे कि प्रेमचंद। तो आपको ये बताना है कि स्कंदगुप्त नाटक की रचना किसने की। तो इसकी रचना जयशंकर प्रसाद ने की है। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। 10वें प्रश्न पर आते हैं। कह रहे कि आसमान का रंग नीला है, विशेष से पहचानिए। तो आपको इसमें विशेष की क्या करनी है, पहचान करनी है। ए करे रंग, बी करे आकाश, सी करे आसमान और डी करे नीला।
तो आपको ये बताना कि इसमें कौन सा विशेष्य है। आसमान, आकाश, रंग, आकाश, आसमान और नीला। तो इसमें जो विशेष्य है वो आसमान है, क्योंकि इसकी ही विशेषता इसमें जो है बताई जा रही है कि आसमान का रंग कैसा है, नीला है। नीला इसका विशेषण है और आसमान इसका विशेष्य है। 11 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे कि उच्च श्रृंखल के 3 समानार्थी शब्द दिए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। तो इसमें से 3 सही है ये बताया गया है और एक समानार्थी सही नहीं है। तो आपको बताना कि कौन सा सही नहीं है। एक अक्कड़, बी का निरंकुश, सी का उदंड और डी का भुक्खड़। तो आपको ये बताना कि इसमें से कौन सा जो है उत्सृंखल का समानार्थी जो है वो नहीं है 11वें प्रश्न में। तो भुक्खड़ जो है इसका समानार्थी नहीं है, बाकी तीनों जो है इसके समानार्थी हैं। 12 नंबर सवाल पर आते हैं। करें कि विचित्र के 3 समानार्थी दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। ए कह रहा भिन्न, बी अनूठा, सी विलक्षण और डी कह रहा रहस्य। तो 3 दिए हैं जो सही है और एक सही नहीं है, उसका चयन करना है। तो इसमें विलक्षण जो रहस्य हो जाएगा, विलक्षण, अनूठा और भिन्न तीनों है, जबकि रहस्य जो है इसमें इसका समानार्थी नहीं है। 13 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे कि कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए, प्रस्तुत पंक्ति में जो है कौन सा अलंकार है, आपको ये पहचान करनी है। ए कह रहा अनुप्रास, बी श्लेष, सी रूपक और डी कह रहा यमक अलंकार। तो कनक कनकते सौगुनी, कनक मतलब सोना और कनक मतलब धतूरा। तो जब कविता में कोई भी शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसके अर्थ में जो है वो भिन्नता हो, तो वहां जो है आपका यमक अलंकार होता है। विकल्प डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। 14वें प्रश्न पर आते हैं। 14वां प्रश्न क्या कह रहे हैं? कह रहे दिए गए विकल्प में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो आपको ये बताना कि स्त्रीलिंग की पहचान करनी है। ए कह रहा है कुर्सी, बी पेड़, सी शेर और डी कह रहा है लड़का। तो आपको ये बताना कि कौन सा शब्द जो है इसमें से स्त्रीलिंग है। तो कुर्सी स्त्रीलिंग है, विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। 15वें प्रश्न पर आते हैं। कह रहे कि सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर किसकी रचना है। आलोक पर प्राप्त आलोक पर जो है वो किसकी रचना है। ए कर भवानी प्रसाद मिश्र, बी कर शिवमंगल सिंह सुमन, सी कर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी कर भीष्म शाहनी। तो आपको ये बताना है कि 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व जो है वो किसके द्वारा लिखित रचना है। तो ये रचना जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है और ये एक निबंध है। 16 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि सही कहावत पहचानिए, इसमें से सही कहावत की पहचान करनी है। कह रहे नाम न जाने आंगन टेढ़ा, बी कह रहे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, सी कह रहे काम न जाने आंगन टेढ़ा, डी कह रहे नाच न जाने वादन टेढ़ा। तो आपको बताना कि सही वाली कहावत जो है इसमें कौन सी सही होगी। तो वो होगी नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अर्थात विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। 17 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि कुमार संभव के रचयिता कौन है, आपको बताना। ये करे तुलसीदास, बी करे सूरदास, सी करे कालिदास और डी करे कबीर। तो आपको बताना कुमार संभव किसके द्वारा लिखित रचना है। तो ये रचना कालिदास की है, विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न पर आते। करेगा रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानना है आपको। ए करे यमक, बी रूपक, सी श्लेष और डी उत्प्रेक्षा। तो आपको बताना कि कौन सा अलंकार है इसमें। तो इसमें अलंकार जो है वो श्लेष अलंकार है, विकल्प सी उत्तर सही होगा। श्लेष अलंकार का मतलब होता है कि कविता में कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो और उसके कई सारे जो है वो प्रसंगबद्ध अर्थ निकलते हैं, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पानी के अर्थ जो है वो अलग अलग है, इसलिए जो है यहाँ श्लेष अलंकार होगा। 19 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि बच्चा गया, इस वाक्य में काल की पहचान करनी है। एक करे कि सामान्य भूतकाल, बी करे सामान्य वर्तमान काल, सी करे भविष्यत काल और डी करे पूर्ण भूतकाल। तो आपको बताना कि बच्चा गया इस वाक्य में काल कौन सा है। तो इसमें जो काल आपका है वो सामान्य भूतकाल है, अर्थात विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 20वें सवाल पर आते हैं। सवाल 20वें में कह रहे कि विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा है। आपको बताना कि इसमें से कौन सा वाक्य गलत लिखा है। ए करे कि जिधर दृष्टि डालो विज्ञान में चमत्कार दिखाई पड़ते हैं, बी करे कि हमें उपलब्ध सभी सुविधाएं विज्ञान की ही देन है, सी करे कि विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया और डी करे कि विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातें को संभव कर दिखाया है। तो आपको बताना कि कौन सा वाक्य जो है इसमें गलत है। तो विकल्प डी जो है इसमें ये गलत है। विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातें को संभव कर दिखाया है, नहीं होगा, बातों को संभव कर दिखाया है। तो यहाँ बातें नहीं, यहाँ बातों होगा। तो विकल्प डी जो है इसका गलत है। 21 नंबर सवाल में कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरोधार्थी शब्द कौन सा है। अनुकूल का विरोधार्थी अर्थात इसके उलट शब्द आपको बताना है, अर्थात विलोम बताना है। ए कर न्याय, बी कर नियमित, सी नकली और डी कर प्रतिकूल। तो अनुकूल का विरोधार्थी शब्द प्रतिकूल होता है, विकल्प डी उत्तर इसका क्या होगा, सही हो जाएगा।
22वें सवाल पर आते करें कि वर का स्त्रीलिंग आपको बताना है क्या होगा। ए कर बहू, ए कर दुल्हन, बी कर वधू, सी कर वारी। तो आपको बताना है कि वर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। सवाल नंबर 22 का उत्तर, तो वर का स्त्रीलिंग वधू होता है, विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 23वें प्रश्न पर आते हैं। 23वां प्रश्न करेगा दिए गए विकल्प में गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है, अर्थात गति का विलोम बताना है। ए कर मंद, बी कर प्रगति, सी कर दुर्गति और डी कर कि आयतन। तो आपको बताना कि गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होगा, तो गति का मंद हो जाएगा, विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। 24वें सवाल पर आते हैं। 24वां सवाल करे कि दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो किशोर के समानार्थी शब्द के बारे में बताने के तरुण, बी कर पारिवारिक, सी कर कोलाहल और डी कर समझदार। समझदार, तो आपको बताना किशोर का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो इसका समानार्थी तरुण हो जाएगा, विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। 25वें सवाल पर आते हैं। करें रिक्त स्थान भरे, चेहरा हमारे विचारों का रिक्त स्थान है जो वही दिखाता है जो रिक्त स्थान है। तो आपको बताना कि कौन सा भरा जाएगा। मन दौड़ता, सी बी दर्पण सच, सी उल्लंघन जागृत और सी कर चित्र और असत्य। तो आपको बताना कि रिक्त स्थानों में क्या भरा जाएगा। तो चेहरा हमारे विचारों का दर्पण है जो वही दिखाता है जो सच है, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 26 नंबर सवाल पर आते करें महावट शब्द का तात्पर्य क्या है। आपको बताना कि महावट का तात्पर्य क्या है। एक रह कर शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, बी करे ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा, सी करे वर्षा ऋतु में होने वाली वर्षा और डी करे कभी भी होने वाली वर्षा। तो आपको ये बताना है कि महावट शब्द का तात्पर्य क्या होता है। तो महावट का तात्पर्य होता है शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। 27वें सवाल पर आते करें कि सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त सुमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है। तो आपको इसकी विधा बतानी है। एक है नाटक, बी उपन्यास, सी कथा और डी काव्य। तो आपको बताना कि मिट्टी की बारात जो है किस विधा की रचना है। तो ये इनके काव्य विधा की रचना है, विकल्प बी डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 28वें प्रश्न पर आते हैं। रिक्त स्थान है चंगा तो कठौती में फिर रिक्त स्थान है, ये लोकोक्ति को पूरा करना है और सही विकल्प का क्या करना है, आपको चयन करना है। एक धन यमुना, बी मनचंग गंगा, सी विचार जल और डी तन गंगा। तो आपको बताना कि इसकी लोकोक्ति को में जो है जो रिक्त स्थान उसमें क्या भरा जाएगा। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, विकल्प बी उत्तर उसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 29वें प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरना है, जिसमें भी आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। एक जब कोई मर्यादा को रिक्त स्थान जाता है तो अपनी फिर खो बैठता है। तो आपको बताना कि इसमें क्या भरा जाएगा। ए करे लांग गरिमा, बी करे भूल आप, सी करे खो आदर्श, डी करे नजरदार और नजर अंदाज और जिंदगी। तो आपको बताना कि इसमें रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा। तो जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है तो अपनी गरिमा खो बैठता है, विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 30वें सवाल पर आते करें कि विनय पत्रिका किस कवि की रचना है। आपको ये बताना है। ए करे तुलसीदास, बी कबीर, सी सूरदास और डी है रहीम। तो अगर विनय पत्रिका की बात की जाए तो ये गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखित रचना है, विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।